बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन देने जा रहा हूं। आपको अगर ये सोल्यूशन अच्छी तरह समझना है और कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसको कंप्लीट करने में मसला आ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आप स्टूडेंट्स वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें इसमें से स्किप कर देते हैं, फिर आप वो एरर्स या इश्यूज आप फेस कर रहे होते हैं जो कि आपको उस वीडियो में स्किप किए होते हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस में प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, जो कुछ स्टेप्स आप मिस कर देते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि अगर आपने कम टाइम में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है तो जितने भी ये वीडियो है 20-25 मिनट की, उसको आप कंप्लीट देख लें। बेहतर है बजाय इसके कि आप 20-25 मिनट में से 10 मिनट वीडियो देखें और फिर 2 घंटे बाद में आप उस एरर्स को लेके बैठे रहें। बेहतर है कि इसको मुकम्मल देख लेंगे तो आपको ये कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी। इसका सोल्यूशन जो है वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कंप्लीट कोड जो है आप उसको भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में मौजूद कोड को देख के उसको कॉपी कर सकते हैं या आप उसमें चेंजेस करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको जो भी इशू आता है आप वो कमेंट में मुझसे मशवरा कर लें, पूछ लें, देन मैं आपको वो इशू रेक्टिफाई करवा दूंगा। पहले भी जो मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन उसकी मेन वजह यही थी कि आप वीडियो को स्किप कर रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई स्टेप आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो का मुकम्मल देखना है, ताकि क्योंकि ये जो टूल है, ये लैंग्वेज है, ये आप लोगों के लिए भी नई है और मेरे लिए भी। मुझे खुद लर्न करके इसको सीख के आपकी असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन जो है वो 100% प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको कंप्लीट फॉलो करना है ताकि आप इसको आसानी से मुकम्मल कर सकें। और दूसरा मैसेज मेरा उन यूट्यूबर्स के लिए है जो कि मेरे चैनल से सोल्यूशन कॉपी करते हैं देन अपने चैनल्स पे प्रेजेंट करते हैं। तो काइंडली इसमें चेंजेस लाजमी किया करें। मुझे पता है आप लोग ये स्नोबॉल लैंग्वेज का लास्ट टाइम कोड था वो भी आप लोगों ने कॉपी किया और आप ये भी करेंगे ऑब्वियसली, जिस तरह आपने 506 का भी कुछ लोगों ने कॉपी किया हुआ है। चेंजेस लाजमी कर लिया करें। या दूसरी मेरी सजेशन है कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, प्रोग्रामिंग में आपकी स्किल्स नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ज़रूरत है इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की। या तो लर्न करें फिर इस पर काम कर लें, क्योंकि आप जब ये प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स को तो आप मेरा ख्याल है कि उस तरह उतने अच्छे अंदाज में नहीं प्रेजेंट कर सकते इस तरह एक बंदे ने जिसने लर्न की होती है चीज़ वो प्रेजेंट कर रहा होता है। तो चलिए ये मेरी सजेशन है, बाकी उनका अपना ज़र्फ है अगर वो मेरा कंटेंट यहाँ से कॉपी करके खुद प्रेजेंट करते हैं। अगर उनको उनका ज़मीर इजाज़त देता है इस चीज़ की तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है और लोगों के साथ वो अपना काम करें। लेकिन मैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ मैं 100% खुद करता हूँ, चाहे वो मेरा प्रीवियस नॉलेज हो या मुझे नई चीज़ लर्न करके सिखानी पड़े। जैसे कि ये एडा लैंग्वेज जो है ये आजकल यूज़ नहीं हो रही, तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन एज ए प्रोग्रामर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना आसान होता है। तो मैंने इसको लर्न किया है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 to 6 आवर इस पर स्पेंड किए हैं और लर्न करने के बाद मैंने ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट की है और अकॉर्डिंग टू टास्क है जो भी हमें टास्क प्रोवाइड किया गया था। तो चलिए इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस है, ये आपको रीड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये है सबमिशन डिटेल। आप स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही होती है जब आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाता है, उसके बावजूद आपसे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी फाइल सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है। तो यहाँ पे ये गाइड भी किया गया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं, मैं खुद भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने 2 फाइल सबमिट करनी है, एक ये एडीबी फाइल होगी एडा लैंग्वेज की और दूसरी गिफ फाइल, जो कि आप उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे उसकी रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसकी जो इमेज फाइल है, एनिमेटेड इमेज फाइल, आपने वो अपलोड करनी है। तो उस फाइल के ऊपर आपका अपना नेम भी लिखा होना चाहिए और जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके ऊपर भी आपका नेम आईडी लिखा होना चाहिए, तो वो आप लिखेंगे। ये मैं कंप्लीट आपको करके भी दिखा दूंगा जब असाइनमेंट कंप्लीट होगी। तो आपको दोनों फाइल्स में जिस तरह आपने कॉपी करके एक फोल्डर में रख के देन हमने इसको विनरार से कन्वर्ट करके सबमिट करनी है, वो प्रोसेस में गाइड करूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम आपके पास ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है एडा लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे वो कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज टू गिव स्टूडेंट आइडिया ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इन एडा। एडा लैंग्वेज जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट किस तरह इंप्लीमेंट होता है ये सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपको असाइनमेंट दी गई है। इसमें जो लेक्चर्स मेंशन है वो 13 to 17 है और नीचे मजीद गाइडलाइंस में बता रहा है कि यू विल डेवलप एडा कंसोल एप्लीकेशन इन जीनेट आईडीई। हम आईडी यूज करेंगे जीनेट, या आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। जीनेट आईडी ऐसे ही जैसे आप विजुअल स्टूडियो या आप एक्लिप्स यूज करते हैं, नेटबीन्स यूज करते हैं या डेव C++, या अगर आप PHP का काम कर रहे हैं तो आप
जैम्प या वेब सर्वर्स यूज कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही हमारे पास एक आईडी होता है जिसको यूज करते हुए हम अपनी प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहां से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एज यू नो दैट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन एडा डायरेक्टली। जी इसने पहले क्लियर कर दिया है कि एडा लैंग्वेज के अंदर आप इनहेरिटेंस को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिस तरह आजकल हम दूसरी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं सी में नहीं है इनहेरिटेंस, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++, C#, जावा, PHP, इनके अंदर जिस तरह हम इनहेरिटेंस करते हैं वही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसके लिए हमें डिफरेंट कंसेप्ट यूज करना होगा जो कि मिक्स ऑफ टैग टाइप्स एंड पैकेजेस। ये दो चीज़ों को हमने यूज करते हुए इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। हमने टैग टाइप बनाना है एक पर्सन के लिए और एक मैन के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने उनको इनहेरिट करना है मैन को पर्सन से। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो पर्सन की क्लास या उसका टाइप कह लें, उसके लिए हमारे पास ये चीज़ मौजूद है कि 3 हमने उसके डाटा मेंबर्स बनाने हैं, नेम, एज और जेंडर, उनकी रिक्वायर्ड डाटा टाइप साथ मेंशन है। एक फंक्शन हमारे लिए इसमें बनाना होगा, प्रिंट उसका नेम है, उसका काम क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वो इन डाटा मेंबर्स को प्रिंट करवाएगा, उनकी जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा टाइप है मैन, उसमें हमारे पास 2 डाटा मेंबर्स हैं, हाइट एंड आईडी, उसके अकॉर्डिंगली डाटा टाइप्स मेंशन है, और ये फंक्शन प्रिंट जो है ये हमें यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो मैन टाइप का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी डिटेल कहाँ से लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, एंड असाइन टू द मैन टाइप ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे और लास्ट में हम उसको प्रिंट कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको कोड, बाकी आप असाइनमेंट को रीड कर सकते हैं मुकम्मल, ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ आ सके कि हमारा रिक्वायर्ड टास्क क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ रही होती है, उनको टास्क का नहीं पता होता, उनको जो बंदा जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है वो एज इट इज समझते हैं कि ठीक है, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी असाइनमेंट, जिनका सब्जेक्ट अपना होता है, वो लोगों से, दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि ये ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपनी स्टडी से इतना दूर होना चाहिए कि आपको अपने चलिए सोल्यूशन खुद नहीं बना सकते, हेल्प ले रहे हैं, सोल्यूशन ठीक है या नहीं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये तो कम से कम आपको खुद पता होना चाहिए ना, अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो ये रिक्वायर्ड टास्क है इसको हमने किस तरह कंप्लीट करना है, मैं आपको कंप्लीट टास्क शो करवाऊंगा और उसके एग्जीक्यूशन और देन कोड। ये हमारे पास जीनेट स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन आपने सबसे पहले करनी है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिंपल एडा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चूज है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जिस डायरेक्टरी, जिस पाथ पे आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CS के नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ से ब्राउज करते हुए डेस्कटॉप के ऊपर ये CS के फोल्डर में इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम में दे देता हूँ जी CS508, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे ये देखें प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमने इसको कंप्लीट किस तरह करना है, ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने का जो मेथड है मैं आपको यहाँ पे अब साथ साथ बताऊंगा और इसको कंप्लीट करवाऊंगा। जी ये हमारे पास सोर्स फोल्डर है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये सोर्स फोल्डर को एक्सपेंड किया, इसके अंदर ऑलरेडी एक मेन जो हमारा है वो मौजूद है, क्लास कह लें या एक प्रोग्राम फाइल कह लें, हमने उसको भी यूज करना है। उसके साथ हमें कुछ और भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया था हम किस चीज को यूज करेंगे, हम टैग टाइप को और पैकेजेस को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कोड जो है वो दिखाता जाता हूँ और साथ साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक एडा पैकेज, ठीक है।
उसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे उस पैकेज का नेम हम इसके अकॉर्डिंग रख लेंगे पर्सन, जिसमें हम पर्सन की टैग टाइप बनाएंगे, और एक हम मैन के लिए बनाएंगे जिसमें हम मैन की टैग टाइप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे उसका रेलिवेंट नेम रख लेता हूँ जी, PER मैंने उसका नेम रख दिया है। और इसका कोड ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपने इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, आल्सो क्रिएट द कोरेस्पॉन्डिंग बॉडी। आपने उस पैकेज के लिए बॉडी को भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, फिर इसको ओके करूंगा। जैसे मैंने इसको क्रिएट किया, ये देखें दो फाइल क्रिएट होगी, एक ही एक्सटेंशन जो है वो ADB है और दूसरे की एक्सटेंशन ADS है। तो चलिए इनका कोड कॉपी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये ADB के अंदर हमारा कोड कौन सा होगा। मैं यहां से कॉपी करता हूं, ये कोड मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करके Ctrl+S करके इसको सेव कर देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास की PER के नेम से ADS जो है उसका फोल्डर मौजूद है, जो कि पैकेज है, और ये वाला हमारा जो था उसकी बॉडी थी। मैं इस ADS को ओपन करता हूँ, उसको सिलेक्ट ऑल करके इसमें सेव कर देता हूँ। और नेक्स्ट एक और क्रिएट करते हैं हम पैकेज, उसका नेम मैंने रखा हुआ है MN। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन मेरा कोड उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसका नेम PER रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। अगर आप नेम चेंज करेंगे तो आपको वो चीज़ मॉडिफाई करनी पड़ेगी। जैसे इसमें देखिए मैंने ये PER रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मैं इसको PER ही सेट करूंगा। अगर यहाँ पे आप नेम चेंज करेंगे, इसका फुल नेम पर्सन रख देते हैं या कोई डिफरेंट नेम रख देते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी बॉडी, यहाँ स्टार्ट और ये एंड, उसको नेम चेंज करेंगे। इसी तरह पैकेज के स्टार्ट में और एंड पे उसका नेम आप चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं MN के नेम से जो मैंने क्लास बनाई है उसका नेम मैं कैसे चेंज करूंगा। मैं यहाँ से भी उसका नेम चेंज कर देता हूँ स्मॉल लेटर्स में। तो इसका कोड कॉपी करते हैं। पहले ADS जो फाइल है हमारी उसका नेम मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और Ctrl+V सेव कर दिया। सॉरी ये ADS का था कोड, इसको मैं दोबारा यहाँ से कट कर लेता हूँ। Ctrl+S करते हैं, यहाँ ADS में जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और दूसरा जो हमारा कोड ADB के लिए है वो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, कंपाइल एंड रन किया हुआ था। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए इस कोड को दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि कौन सा कोड आपने कहाँ पे लिखना है। ये मेन हमारा रह गया है, इसका कोड आप कॉपी करते हैं। ये भी मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके सेव कर दिया है। तो हमारे पास ये मेन जो हमारा फाइल है उसका कोड, और ये PER के नाम से जो हमारा पैकेज है उसकी बॉडी का कोड है, और नेक्स्ट PER के नाम से जो हमारा ये पैकेज है उसका कोड है, एंड सो ऑन। इसी तरह MN के लिए और ADS उसका जो है बॉडी का जो कोड है उस पैकेज की बॉडी के लिए कोड होगा, और ये उस पैकेज का कोड है। यहाँ पे मैं कुछ कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन करने का आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे नहीं है ऑलरेडी। तो इसलिए मैं लिमिटेड सा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। पहले तो हम इसको रन करते हैं। रन करके हम इसको आउटपुट इसका देखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या वो रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कंसोल पे आ गया कि इंटर ID। उसने हमें यही कहा था कि आपका जो प्रोग्राम है वो इनपुट लेगा यूजर से तमाम एट्रीब्यूट से, ठीक है, तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए, और किसको असाइन करेगा, मेन टाइप के ऑब्जेक्ट को या इंस्टेंस को। तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर करता हूँ अपना ID BC0904022315 और मैं इंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इंटर नेम, मैं यहाँ पे अपना नेम इंटर करूंगा, मोहम्मद फैसल शहजाद। मैं इंटर करके ओके कर रहा हूँ। इंटर जेंडर, ठीक है, मेल। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इंटर हाइट 5.8 और एज 28।
ओके किया है। देखिए नीचे जैसे ही मैंने ये इंटर किया है, नीचे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो गई है। इन्फॉर्मेशन में क्या है जी, आईडी इज, जो भी मैंने आईडी इंटर किया था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये ऊपर आईडी मैंने यही इंटर किया था अपना। उसके बाद नेम, तो मेरा उसने नेम प्रिंट करवा दिया, एज प्रिंट करवा दी और जेंडर उसने प्रिंट करवा दी। उसके बाद हाइट 5.8 जो कि मैंने वहां पे एंटर की थी उसके अकॉर्डिंगली उसने प्रिंट करवा दिया। अब यही रिक्वायर्ड हमारा टास्क था को कह रहा था, जब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी आपने यूजर से इनपुट लेना है और उसको असाइन करना है उसके इंस्टेंस को और देन आपने उसको प्रिंट करवाना है। ये चीजें जो है हमें नजर आने वाली हैं। बाकी जो कोडिंग है वो अब इसके बैकएंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने पीईआर जो हमारी पैकेज है इसका हम कोड देखते हैं। यहाँ पे हमने ये लाइब्रेरी फाइल्स ऐड की हैं क्योंकि हमें टेक्स्ट की इनपुट, टेक्स्ट के लिए जिसको आप स्ट्रिंग कह सकते हैं, वो आपने इनपुट करवाना था। कुछ इंटीजर वैल्यूज इनपुट करवानी थी और फ्लोट वैल्यूज हमने इनपुट या आउटपुट दोनों पर्पस के लिए होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे प्रिंट का मेथड अगर हमने यूज करना है तो वो आउटपुट होगा। तो हमने ये उसके लिए कोड लिखा है। स्टार्ट में लाइब्रेरी फाइल्स हमारी लोड हो गई, फिर हम ये पैकेज कीवर्ड है, फिर उसकी ये बॉडी है। असल हमारा पैकेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैकेज पीईआर, ये उसकी बॉडी है पैकेज की, क्योंकि यहाँ पे हम जो फंक्शन इसके डिफाइन कर रहे होते हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन देनी होती है। तो पहले हम इसको देखते हैं ताकि यहाँ से फिर हम उस तरफ जाएंगे। इसमें सिर्फ यही था कि हमने ये लोड कर लिए लाइब्रेरी फाइल्स और पैकेज के अंदर जस्ट हमने ये जो प्रिंट का फंक्शन है उसकी हमने डेफिनेशन दी है। हमारे डाटा मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने पैकेज बनाया पीईआर के नेम से और ये परसेंट टैग्ड टाइप जो हमें रिक्वायर्ड थी वही हमने बनाई है। और उसका जो रिकॉर्ड है या डाटा है उसके लिए हमारे पास ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। स्ट्रिंग टाइप का नेम, इंटीजर हमारे पास एज है और स्ट्रिंग हमारे पास जेंडर है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने जेंडर के लिए डाटा टाइप बूलियन दी है, जबकि मेरा ख्याल है कि बूलियन ट्रू एंड फॉल्स वो जेंडर पे किस तरह इंप्लीमेंट हो सकती है, मुझे इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया। मैंने उसके लिए स्ट्रिंग ही डाटा टाइप जो है वो यूज की है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में जेंडर का कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता। मे बी आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई इसका डिफरेंट कंसेप्ट यूज करना चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज कर रहा हूँ। ये हमारा उसका साइज है, लेंथ है, कितना आप कितने अल्फाबेट या कितने करेक्टर आप उसमें एंटर कर सकते हैं। नेम के लिए मैंने मैक्सिमम 30 दिए हैं और उसको इनिशियलाइज करवाया है। आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करवाएंगे उतनी स्पेसिस के साथ, वाइड स्पेसिस जिसको आप कह सकते हैं। और इंटीजर को मैंने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवा दिया और जेंडर को ये भी अगर 10 साइज दिया है मैक्सिमम तो उसको 10 स्पेसिस के साथ हमने इनिशियलाइज करवा दिया। ये उसका वो मेथड है प्रिंट का, या आप उसको प्रोसीजर भी कहते हैं। यहाँ पे जो हम एडर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं प्रिंट का मेथड है, इसको हमने डिफाइन फिर यहाँ पे जाके किया हुआ है। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किस तरह किया है कि हमने सिर्फ पुट लाइन, ये सी आउट कह लें या प्रिंट एलन कह लें, अगर आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। अगर आप C++ पे आपने पढ़ी हुई तो सी आउट जैसे होता है, यहाँ पे पुट लाइन है, ठीक है। नेम इज, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई और ये उसके आगे हमने अपेंड किया है जो भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमने इंटीजर को उसके सामने अपेंड किया है, उसके लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ता है इंटीजर का। और नेक्स्ट हमने जेंडर को इसके साथ प्रिंट करवा दिया। ये हमारी थी पीईआर की क्लास या पीईआर का पैकेज कह लें, जिसको हम एज ए क्लास यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये टैग्ड टाइप कह लें। इसी तरह हमने ये एमएन जो हमारी मैन के लिए या मैन के लिए हमारी क्लास थी, पहले हम यहाँ पे जाते हैं। इसमें हमारा पैकेज देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए हमने पहले इसको लोड करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको इनहेरिट करना है। इनहेरिट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें उस क्लास का रेफरेंस देना होगा। जैसा कि हम ये लाइब्रेरी फाइल्स ऐड करते हैं, जिस तरह ये नजर आ रही हैं आपको, इसी तरह हम किसी दूसरे पैकेज को यहाँ पे लोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमने कौन सा पैकेज ऐड किया, ये पीईआर वाला, ठीक है। यूज और विद दो कमांड यूज होती हैं, विद एंड यूज, दोनों यूज करने के बाद हम उसको लोड करते हैं। उसके बाद पैकेज हमारा mn हो गया और उसके बाद हमने उसमें टैग टाइप क्रिएट की, टाइप मैन इज न्यू पर्सन। ये कंसेप्ट है असल में जो हम इनहेरिटेंस की तरह यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। विद रिकॉर्ड, ये हमारा वो डाटा टाइप्स, सॉरी डाटा मेंबर्स हैं दो, फ्लोट और स्ट्रिंग, हाइट के लिए और आईडी के लिए। देन हमने उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है। उसके बाद हम ये ओवरराइड कर रहे हैं मेथड प्रिंट का, क्योंकि जो हम इनहेरिट कर रहे हैं किससे, पर्सन से, पर्सन टैग टाइप से। हमने उसको दोबारा डेफिनेशन देनी है। क्या देनी है, पहले हमारे 3 डाटा मेंबर्स के लिए वो प्रिंट करवा रहा था, अब क्या करेगा वो तमाम डाटा मेंबर्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखें
ये बताया गया था। ये प्रिंट का मेथड क्या करेगा, दिस प्रिंट ऑल 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप पर्सन, ये इसके तीनों टाइप पर्सन की जो है या एट्रीब्यूट्स जो हैं उसको प्रिंट करवाएगा। लेकिन ये क्या है, विच मस्ट प्रिंट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप मैन एंड पर्सन एज वेल, उनसे दोनों के दो ये हैं और तीन ये सबके प्रिंट करवाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमें इसको ओवरराइड करना पड़ा, उसकी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी। ये तो उसकी डिक्लेरेशन है, ये मैंने कमेंट्स दिए हुए हैं सब ऊपर, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं इस पैकेज की बॉडी के अंदर। यहाँ पे भी हमने उस पैकेज को ऐड करना है PER को, और जो ऊपर हमारी इनपुट आउटपुट के लिए जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो ऐड हो रही हैं। उसके नीचे हमने क्या किया है, ये हम उस फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं। डेफिनेशन के अंदर हमने वही प्रिंट करवा रहे हैं पुट लाइन का मेथड यूज करते हुए, आईडी को, नेम को, और उसका जो एज है, जेंडर है और हाइट जो है, वो सारा कुछ हमने प्रिंट करवाना है। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा यहाँ पे मेथड या प्रोसीजर है। इसके अंदर हमने ये इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज भी लोड की, PER पैकेज को भी लोड किया, और MN पैकेज जो हमने दोनों बनाए हुए हैं, इसके अंदर हमने इन दोनों को यूज करना है, तो हम इन दोनों को लोड करेंगे। उसके बाद हमारा मेन प्रोसीजर आ जाता है। उसके अंदर हमने क्या किया है, हमारा उसके अंदर सबसे पहला काम था कि हमने ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करना था, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट्स एन इंस्टेंस ऑफ टाइप मैन विल बी क्रिएटेड। तो वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मैन1 उसका नेम रखा है, और जिस तरह हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं कॉलन लगा के उसके आगे हमने उस टाइप का नेम लिखा है, टैग्ड टाइप जो कि मैन है, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एलियन के नेम से, और इसको हमने वैल्यू जो दी है वो नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद हम बिगिन कर रहे हैं स्टार्ट, और यहाँ पे नीचे ये एंड कर जाएगा यहाँ पे। वहां तक हम कोड देखते हैं। उस कोड में क्या है जी, हम आईडी का इनपुट ले रहे हैं, पुट लाइन हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, और गेट लाइन हमने, ये सिंपली आप सी आउट और सी इन का कंसेप्ट इसको कह सकते हैं यहाँ पे एडा लैंग्वेज में। और ये हमारे यहाँ जो इसमें है सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा देगा कि आईडी इंटर करें। इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये चेंजेस आप चेंजेस के वजह से मजीद में दोबारा भी गाइड करूंगा। ये आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सेंटेंस लिख सकते हैं कि इंटर योर आईडी, या जो भी आप सेंटेंस ऐड करना चाहें। ये हमने उस इंस्टेंस के लिहाज से उसका आईडी को असाइन करवा रहे हैं। मैन1 उस ऑब्जेक्ट का, ये इंस्टेंस का नेम है, उसको हम डॉट आईडी उसको गेट कर रहे हैं यहाँ पे, या हम उसकी वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। और ये उसकी लेंथ हम मेंशन कर रहे हैं कि उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी। ये हमें स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें मैक्सिमम लेंथ जो है, लेंथ जो है वो सेट कर चुके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी मेंशन करना होता है। अब इनपुट नेम कर रहे हैं, ये भी स्ट्रिंग टाइप थी, आईडी नेम भी स्ट्रिंग टाइप है, सेम मेथड यूज होगा। नेक्स्ट जो है वो जेंडर इनपुट करवानी है, वो भी इंटीजर स्ट्रिंग टाइप है। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, हमने यहाँ पे इंटीजर आउटपुट करवानी है, वैल्यू हाइट, सॉरी फ्लोट है, और नेक्स्ट हमने एज, ये सारी हमने वैल्यूज इनपुट करवा ली। करवाने के बाद हम उनको उसके अप्रोप्रिएट डाटा मेंबर्स में सेव करते जा रहे हैं। सेव करने के बाद हमने प्रिंट का मेथड कॉल करना था। हमारा लास्ट यही टास्क था कि पहले इनपुट ले लें, पहले इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इनपुट लेंगे, फिर उसको प्रिंट करवा देंगे। सेव करने के बाद इनपुट भी लेते जा रहे हैं, और ये साथ साथ सेव भी होता जा रहा है अप्रोप्रिएट डाटा टाइप में। यहाँ पे फिर हमने प्रिंट करवाना था, तो इससे पहले हमने 2 न्यू लाइंस ऐड की, ताकि ये जो इनपुट लिया हुआ कोड है और नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा उसके दरमियान थोड़ी लाइन स्पेस ऐड हो जाए। उसके बाद हमने इस मेथड को कॉल किया। यहाँ पे ये प्रिंट का मेथड, यहाँ पे हम इसका पैरामीटर दे रहे हैं। पैरामीटर हम उस ऑब्जेक्ट को देंगे जिसके लिए इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है। और एंड पे भी हमने 3 लाइंस ऐड कर दी, ताकि उसका जो अपना एक आउटपुट एंड पे आता है वो शो हो सके। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस ऐड की थी, तो उसके बाद ये नीचे उसने अपना टर्मिनेट करने का सक्सेसफुली का मैसेज शो करवाया था, तो वो इससे थोड़ा सेपरेट करने के लिए हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको मजीद एक बार रन करके आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह मैंने यहाँ पे आईडी दिया है, आप कोई भी आईडी एंटर कर सकते हैं। मैंने ये वैल्यू एंटर कर दी, इसके बाद नेम आ गया, मैं यहाँ पे नेम ऐड कर रहा हूँ, और फिर जेंडर आपने ऐड करनी है, और उसके बाद जो है वो हाइट है और एज है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। अब आपने करना क्या है, असाइनमेंट सबमिट किस तरह करवानी है। असाइनमेंट का कोड लिखना और इसके अंदर रन करने का सारा मेथड जो है वो मैंने आपको शो करवा दिया है। अब असल काम यह है कि आपने कोड सबमिट किस तरह करवाना है। एक तो आप इन तमाम अलग अलग कोड्स को, अलग अलग फाइल्स को आप सेव करके सबमिट कर सकते हैं।
ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बाकी सुपरवाइजर आपके बेहतर जानते हैं। ये हमारा जो सोर्स है, इस सोर्स के अंदर ये पांचों फाइल्स मौजूद हैं। आप इन पांचों फाइल्स को अलग अलग भी जमा करवा सकते हैं, साथ इसके आपकी वो गिफ फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कोड मौजूद है। जैसे कि ये देखिए मैं मेन की क्लास ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मेन का कोड मौजूद है। आप इनको सिंगल फाइल के अंदर प्लेस करना चाहते हैं तो तब भी आप इन सबको सिंगल फाइल में भी प्लेस कर सकते हैं। आप एक एक करके, एक जहाँ पे एक क्लास एंड हो उसके आगे आप, सॉरी, एक जहाँ पे आपका पैकेज या प्रोसीजर एंड होता है, यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसके बाद अगला कोड पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आप एक सिंगल फाइल में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। या मेरी तरफ से तो आपको ये सजेशन है, अगर आप बेहतर समझें तो आप इन सब फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। साथ आपने गिफ फाइल को ऐड करना है। गिफ फाइल किस तरह बनानी है, स्क्रीन टू गिफ का सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा इसका, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम ये इशू आ रहा था, वो स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड करना आ रही थी, इसकी विंडो का साइज कम हुआ था। किसी के पास ओपन करते थे इतना साइज आ रहा है, वो कहते थे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो नहीं रही। पहले आपने जितनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको उतना एक्सपेंड कर लें, बड़ा कर लें। यहाँ पे ये देखें फुल स्क्रीन कर लें, सबसे बेहतर है। ठीक है, आपकी सारी स्क्रीन उसके अंदर आ जाएगी। आपका जो भी उसमें एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट होगा वो शो हो जाएगा। जिस तरह मैंने देखें ऑलमोस्ट सारी स्क्रीन के ऊपर इसको लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और इधर से प्रोग्राम, ये रन का बटन है, इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखें रन हो गया। यहाँ पे आईडी पूछ रहा है, मैं अपना आईडी इंटर करूंगा। नेक्स्ट मैं अपना नेम इंटर करूंगा, फुल नेम, और उसके बाद जेंडर इंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद हाइट और एज। ये देखें ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट आ गया। आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके शो करवा दें साथ। ये आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली वर्क कर रही है, इनपुट भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है। आप इसको स्टॉप कर दें। जैसे ही स्टॉप करेंगे आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी इसी स्क्रीन रिकॉर्डर की। ये देखें शो हो गई है। आपने इसका वेट करना है। जैसे ही ओपन हो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे, और यहाँ पे आपने टाइप गिफ रहनी देती है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी मिस्टेक की थी, वो यहाँ से वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, बाद में वीडियो नहीं करनी। रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है आपके लिए यहाँ पे ये देखें असाइनमेंट में मेंशन है कि आपने डॉट गिफ फाइल ही सबमिट करनी है। तो यहाँ से आप क्या चूज करेंगे, गिफ। उसके बाद इसको जरा नीचे से स्क्रॉल करेंगे। नीचे से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो फाइल सेव करनी है, बेहतर है आप उसको अपनी आईडी से सेव करें। असाइनमेंट में भी मेंशन है 04022315। इसको मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए अब सेविंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ये सेव हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपने इसके बाद क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन सब फाइल को अलग अलग ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, या आप इनको इकट्ठा कर लें कोड सारे का एक में। जिस तरह यहाँ पे ये पहले का कोड एंड हो रहा है, इसके नीचे इंटर करें। दूसरी फाइल आप ओपन करें, यहाँ से सही एमएन है, इसको ओपन करने के बाद इसका सारा कोड सेलेक्ट करें और इसके नीचे यहाँ पे प्लेस कर दें। नेक्स्ट एंटर करें और नेक्स्ट फाइल का कोड ओपन करें, कंट्रोल सी, और इसको आप इसी मेन के नीचे यहाँ पे ये देखें ये हमारा कोड इकट्ठा होता जा रहा है एक के अंदर। इसी तरह आपने पांचों फाइल्स का कोड एक ही फाइल के अंदर प्लेस करने के बाद आप उसको सेव कर लें। वो एक सिंगल फाइल जिस नेम से भी आप सेव करेंगे, जिस तरह ये मेन के नेम से है, आप वो एक फाइल रख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप स्टूडेंट से फिर कंफ्यूज नहीं होना। चाहें तो चारों फाइल्स, पांचों फाइल्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। एक फाइल देनी है तो एक फाइल जहाँ पे उसका कोड एंड हो रहा हो तो नेक्स्ट उसका कोड आप अपेंड कर सकते हैं। तो देखें ये हमारे पास फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, इसका मैसेज आ गया है यहाँ डेस्कटॉप पे। तो ये देखें मैं इसको ओपन करके इसकी कॉपी करता हूँ यहाँ से, और सोर्स मैंने इसके अंदर आपको प्लेस करने को कहा था। मैं अब क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे रखता हूँ। इसको आप अपना आईडी दें, ठीक है। इसका नेम रखें BC0904022315, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके अगर आपके पास विनरार इंस्टॉल है तो ऐड टू विनरार, ये जो भी आपका फाइल का नेम होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको विनरार में ऐड कर लें। ये फाइल आपकी सबमिट होगी। सेकेंड ऑप्शन है, आप इस पर राइट क्लिक करें, सेंड टू के ऑप्शन में चले जाएं, कंप्रेस्ड में चले जाएं, और यहाँ पे ये देखें ये कंप्रेस होकर भी आपकी फाइल ये क्रिएट हो गई है। आप इन दोनों फाइल में से किसी को भी सबमिट कर सकते हैं।
मैं आपको अब इसकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास गिफ फाइल थी। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। जब आप इसको रिकॉर्ड कर लें सक्सेसफुली तो एंड पे इसको रन करके देख लें क्या आपकी फाइल सही रिकॉर्ड हुई है, गिफ फाइल एग्जीक्यूशन उसमें नोट हुई है, वो प्ले हो रही है। तो चलिए मैंने इसको ओपन किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो शो होती है कि नहीं। ये देखें आप, इसमें बिल्कुल हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली वर्क किया है और उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम उसका डाटा एंटर कर रहे हैं। ये सारा एंड तक प्रोसीजर जहाँ तक हमने स्टॉप किया था, ये सारा प्रोसीजर जो है इसके एग्जीक्यूशन का वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो यही आपके सुपरवाइजर ने चेक करना है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा, तो उसके एग्जीक्यूशन को वो कंफर्म करेगा। यहाँ पे अपना आईडी एंटर करें, अपना नेम एंटर करें, एज, जेंडर और जो भी आपका रिक्वायर्ड डाटा है तो यहाँ पे पुट करने के बाद आप इसको रिकॉर्ड करें। और ये सेव कर दिया था मैंने, यहाँ तक आपकी फाइल क्लोज होगी। तो ये आपका कोड भी मौजूद है, ये आपकी गिफ फाइल भी मौजूद है। आपने ये दोनों चीज़ें सबमिट करनी थी, उसका नेक्स्ट प्रोसेस मैंने बता दिया है। राइट क्लिक करें और WinRAR या WinZip में कन्वर्ट कर लें। तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी। मेरा आप स्टूडेंट से फिर ये कहना है कि आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, ताकि जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकें, ना कि फिर बाद में आप बाकियों से या मुझसे हेल्प ले रहे होते हैं बार बार कमेंट करके। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे हेल्प ले लें। अदरवाइज इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए फाइल ओपन नहीं हो रही, फाइल में ये प्रॉब्लम है, ये ओपन नहीं हो रही, या इसमें कोड नहीं वर्क कर रहा, ये चीज़ें छोटी छोटी आप वीडियो को स्किप करने की वजह से फेस करते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आएगी। कोशिश करें कि कोड के अंदर कुछ चेंजेस लाजमी कर लें। लाइक मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस के बारे में बता देता हूँ कि वेरिएबल नेम्स हमारे उसमें मेंशन है, आप उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास मेन मेथड है। ये हमारे पास प्रोसीजर का नेम आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये सिर्फ दो जगह पे आपका नेम यूज हो रहा है। आप इसको नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैन टाइप का, इसका ऑब्जेक्ट का नेम मैंने रख दिया मैन1 और ये हर जगह पे यूज हो रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमने लाइंस ऐड की हैं 2 और 3, आप इनको थोड़ा डिफरेंट कर लें। सेम ऐसे ही हर जगह पे 2 और 3 ना जाए। मैंने स्टार्ट में 2 एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी थी, एंड पे 3 लाइन। इसी तरह अगर यहाँ पे आते हैं पैकेजेस में, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नेम है और एज और जेंडर ये वेरिएबल है, इनका आप नेम चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। उनकी मैंने लेंथ मेंशन की हुई है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, आप इनिशियलाइजेशन थोड़ी डिफरेंट कर सकते हैं उनकी। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये जो है, यहाँ पे मैंने जो प्रिंट इसका आउटपुट प्रिंट करवाया है, इस स्टेटमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है नेम इज, आप कंप्लीट लिख सकते हैं यूर नेम इज, या यूर नेम इज आगे आप कुछ और सेंटेंस ऐड करना चाहें। इसी तरह एज और जेंडर प्रिंट करवा रहे हैं, ये चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमारे पास ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर हैं, इनके नेम अगर आप मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, वो कर सकते हैं। और लास्ट वन यहाँ पे ये हमारा ये लास्ट प्रिंट का मेथड है, जिसमें 5 डाटा मेंबर्स की वैल्यूज प्रिंट होनी है, आप उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 5 फाइल्स का जो कोड है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये जो कंप्लीट फाइल मैंने बनाई है ये सेंड कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करें, इसके अंदर ये सारा कोड मौजूद है। आप इन कोड्स को ओपन करें नोटपैड में, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जहाँ जहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया है वहाँ पे आप उस कोड को प्लेस करें। उस कोड को प्लेस करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट एंड रन करें। एक और चीज़ जो आप स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, वो मैंने लास्ट 506 की असाइनमेंट में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो आप लिंक दे रहे हैं वो लिंक वर्क नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लिंक वर्क कर रहा होता है, बल्कि मैं आपको G ड्राइव में भी लिंक देता हूँ, मेगा ड्राइव में भी। प्रॉब्लम क्या होता है, आप स्टूडेंट्स या तो उसको मोबाइल में ओपन कर रहे होते हैं ये डाउनलोड करके, वहाँ पे आपके पास इशू आता है। दूसरा, आपके पास ये जो WinRAR की फाइल होती है, मेरे पास WinRAR लेटेस्ट इंस्टॉल है, ये WinRAR के अंदर एक बग है जिसकी वजह से अब लेटेस्ट WinRAR की कंप्रेस की हुई फाइल ओल्ड वर्जन के अंदर ओपन नहीं होती। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन WinRAR का इंस्टॉल है, सबसे पहले उसको अपडेट करें, प्रीवियस को अनइंस्टॉल करें, लेटेस्ट वर्जन WinRAR का डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, देन उससे आप इसको एक्सट्रैक्ट करें। अभी देखें मैं आपके सामने इसको राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ, तो ये मेरी फाइल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो रही है। यही फाइल आपके पास जाती है, आप कहते हैं ये ओपन नहीं हो रही, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है डैमेज का या फला कुछ भी, वो इसी वजह से होता है कि आपके पास WinRAR जो हो रहा था ओल्ड वर्जन होता है, आप उसको अपडेट कीजिएगा। ये 7 तमाम गाइडलाइंस भी थी ताकि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में
कोई मुश्किल ना आए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। एंड पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितनी असाइनमेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स जितनी असाइनमेंट्स हैं, सारे में सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, और वो सारे सोल्यूशन 100% एक्यूरेट होते हैं। आपको अगर कुछ लर्न करना है सोल्यूशन के साथ, अगर तो सोल्यूशन फाइल चाहिए, वो सिंपली आप मेरे चैनल से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ताकि आपके एग्जाम में, क्विज में, बाकी चीज़ों में भी आपको कुछ लर्निंग से फ़ायदा हो जाए, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करता हूं जो कि आपके लिए सीखने में बेहतर है। और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपकी असाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तब भी कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तब भी मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।